एक्सरसाइज 5.1। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। तो अभी अपन ने पढ़ा था कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x और f of a पे। यहां अपन ऐसे कहते हैं, ये होता है राइट हैंड लिमिट RHL, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पर कहा जाए उस पर अगर तीनों वैल्यू सेम होती है तो अपन कहते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसमें पहले कौन सा दे रखा है, एट x इज इक्वल टू 0। चलो इसको दे देते हैं अपन फर्स्ट नंबर, एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0, x की जगह अपन 0 ले लें अपन, तो यहां होगा 5 इंटू 0 माइनस 3, कितना हो गया -3। लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अब ले लें अपन x इज इक्वल टू, x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब है x की वैल्यू 0 से थोड़ी कम है, तो यहां हो जाएगा 0 माइनस h ले लें। अब x इज इक्वल टू अगर 0 तो 0 माइनस h मतलब h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट, इसका मतलब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। x की जगह कितना लिखे अपन, 0 माइनस h, ये हो गया। अब सॉरी, ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h। अब x की जगह अपने पास कितना लिखा हुआ है, 0 माइनस h, तो यहां पर भी हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 5, x की जगह हो जाएगा 0 माइनस h माइनस 3, मतलब x की जगह अपने पास है 0 माइनस h, तो यहां पर भी x की जगह कितना आ जाएगा, 0 माइनस h। h टेंड्स टू 0, h की जगह अपन 0 लिख दें, तो यहां आ जाएगा 5, ये तो 0 हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, -3 आ गया। अब लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो अपन सपोज कर लें x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो इसमें x इज इक्वल टू 0, 0 रखें अपन, तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0। तो x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब होता है x की वैल्यू 0 होती नहीं है पर बिल्कुल उसके करीब होती है। तो वो कब होगी, जब h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा अपने पास f, x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब हो जाएगा 0 प्लस h। अब x की जगह पे अपने पास कितना है, 0 प्लस h, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5, x की जगह पे 0 प्लस h, तो यहां पर भी x की जगह पे कितना आ जाएगा, 0 प्लस h। h की जगह 0 लिख देंगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 को 5 से इंटू करेंगे तो 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -3। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x और 0, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, -3 और -3 आ रही है। तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब ऐसे ही x इज इक्वल टू -3 पे सेकंड पार्ट, तो पहले -3 पे f ऑफ -3
यहां हो जाएगा x की जगह कितना है -3, तो यहां पर भी x की जगह कितना हो जाएगा -3, -15 -3 इजिकल टू कितना हो गया -18। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू -3, माइनस की वैल्यू निकालें अपन f ऑफ x। x टेंस टू -3 का मतलब है x की वैल्यू -3 से थोड़ी कम, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -3, माइनस आ जाए तो अपन कितना लिखेंगे -3 माइनस h। अब x की जगह लिख देंगे अपन -3, -3 कैंसिल, मतलब h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह कितना हो जाएगा -3 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे कितना लिखा हुआ है -3 माइनस h, तो यहां पर भी x की जगह पे कितना आ जाएगा -3 माइनस h -3। h की जगह पे 0 लिख देंगे तो यहां हो जाएगा अपने पास 5 -3 कितना हो जाएगा -18 आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x की वैल्यू निकालने अपन, तो आएगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -3 प्लस का मतलब कितना हो गया f ऑफ -3 प्लस का मतलब हो जाएगा -3 प्लस h। अब x की जगह अपने पास कितना है -3 प्लस h, तो यहां हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू सॉरी यहां पर h में लिखा ना अपने, तो यहां हो जाएगा h टेंस टू 0 और यहां हो जाएगा h टेंस टू 0। x की जगह कितना लिखा हुआ है -3 प्लस h, तो यहां हो जाएगा अपने पास 5 -3 प्लस h -3। h की जगह पे 0 रख दें, जब लिमिट रखेंगे तो फिर यहां लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। h की जगह 0, तो यहां हो जाएगा 5 -3 कितना हो जाएगा -18। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -3। तीनों की वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ गई। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर है वैसे थर्ड नंबर एट x इज इक्वल टू 5। अब पहले 5 पर देख लें अपन, ये हो गया अपने पास थर्ड नंबर। x की जगह पे कितना रखेंगे अपन 5, तो यहां पर भी हो जाएगा 5 इंटू 5 -3 25 -3 22। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस, चलो यहां हो जाएगा f 5 माइनस का मतलब कितना हो गया, यहां लिखेंगे अपन 5 माइनस h टेंस टू 0 हो जाएगा। 5 माइनस का मतलब है अपन माइनस x की वैल्यू क्या माइनस से थोड़ी कम है, तो यहां लिख देंगे अपन h टेंस टू 0 5 माइनस h। अब x की जगह पर अपने पास कितना लिखा हुआ है 5 माइनस h, तो यहां पर भी हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस h -3। h की जगह 0, जब h की वैल्यू रखेंगे तो यहां लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। यहां हो जाएगा अपने पास 5 माइनस 0 -3 25 -3 कितना हो गया 22। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x की वैल्यू निकालें, लिमिट h टेंस टू 0
अब x हटा देंगे क्योंकि अपन फंक्शन किस में लिख रहे हैं, h में लिखने जा रहे हैं। तो x टेंस टू 5 प्लस, 5 प्लस का मतलब है x की वैल्यू मोर देन 5, तो वो हो जाएगा अपने पास 5 प्लस h। तो यहां लिमिट हो जाएगी फिर h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह 5 प्लस h, तो यहां हो जाएगा अपने पास 5 प्लस h माइनस 3। h की जगह 0 लिख दें तो यहां हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 25 माइनस 3 22। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 5। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन अपन को दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 8 x इज इक्वल टू 3। तो अपन को पूछा क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अगर कंटिन्यूअस है तो जिस पॉइंट पे बोला है उस पर और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आने चाहिए। तो पहले f ऑफ 3 की वैल्यू निकालें अपन। f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना हो गया 17। लेफ्ट हैंड लिमिट वो हो जाएगी अपने पास लिमिट 3 पर देखना है तो ये हो जाएगा x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x की वैल्यू लिमिट। अब 3 माइनस तो यहां हो जाएगा अपने पास x की जगह कितना लिखेंगे अपन 3 माइनस h। अब पूरा फंक्शन अपन ने किस में लिखा है h में, x है ही नहीं तो लिमिट कौन सी हो जाएगी अपनी h टेंस टू 0। यहां हो जाएगा अपने पास, अब x की जगह अपने पास कितना है 3 माइनस h, तो यहां पर हो जाएगा 2 x की जगह 3 माइनस h का स्क्वायर। पहले लिमिट लिख दें अपन, लिमिट h टेंस टू 0 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। h की जगह 0 लिखें तो हो जाएगा 3 माइनस 0 3, तो यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 9 माइनस 1 कितना हो गया 17। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x की वैल्यू लिमिट। अब 3 प्लस इसका मतलब f कितना हो जाएगा अपने पास 3 प्लस h हो जाएगा। तो यहां पर ये लिमिट कितनी हो जाएगी h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0। x की जगह अपने पास कितना है 3 प्लस h, तो फंक्शन में लिख देंगे अपन 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। h की जगह 0 तो यहां हो जाएगा 3 प्लस 0 3, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3। तीनों क्या आ गई अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 17, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 17 और f ऑफ 3 की वैल्यू भी कितनी आई 17। तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। फॉर कंटिन्यूटी, इसमें a फर्स्ट कौन सा अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। इसमें अपन को वो नहीं पॉइंट नहीं दे रखा एट x इज इक्वल टू 5
या एट एक्स इज इक्वल टू 4, जैसे इससे पहले वाले सम में क्या था, जैसे सेकंड नंबर में एट एक्स इज इक्वल टू 3 अपन को फाइंड करना था, या फर्स्ट नंबर में जैसे अपन को दे रखा था एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ अपन को नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करें, इसमें सपोज करके चलें, यहाँ लेट सी बी एनी रियल, किसी भी नंबर के लिए निकालें अपन, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू c -5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x, लिमिट अब h टेंस टू 0, c माइनस का मतलब कितना हो गया, f, x की जगह लिख लिया अपन c माइनस एच। अब x की जगह अपने पास c माइनस एच, तो यहां पर भी हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस एच -5, h की जगह 0 लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, c -5। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट, अब c प्लस का मतलब कितना हो गया, यहां हो जाएगा अपने पास f ऑफ c प्लस एच, तो यहां हो जाएगी लिमिट, हो जाएगी अब अपने पास h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह अपने पास है c प्लस एच, तो यहां पर भी हो जाएगा c प्लस एच -5, h की जगह 0 लिख दें अपन, तो यहां हो जाएगा c -5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और c पर, इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r। हर एक रियल नंबर के लिए क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। वैसे भी अपन को दिख रहा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ये, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन होगी ना, लीनियर इक्वेशन का मतलब ग्राफ क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी में मतलब बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, x डज नॉट इक्वल टू 5, तो दिख ही रहा है अपन को, अगर अपन 5 रखेंगे x की वैल्यू तो 5 - 5 0, तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 5, f इज नॉट डिफाइंड हो गया, इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अब ले लें अपन लेट c, कोई भी अपन रियल नंबर ले लें, c बिलोंग्स टू r, 5 को छोड़ करके, देखिए अपन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो f ऑफ c इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 1/c -5, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ c की वैल्यू निकालें, लिमिट एफ ऑफ x टेंस टू c माइनस का मतलब कितना हो गया, c माइनस एच, और यहां हो जाएगा h टेंस टू 0। अब x की जगह अपने पास कितना है, c माइनस एच है, तो यहां हो जाएगा 1 लिमिट h टेंस टू 0 1 x की जगह c माइनस एच, तो यहां पर भी x की जगह हो जाएगा c माइनस एच -5 हो जाएगा, h की जगह अपन 0 लिखे तो ये हो जाएगा 1/c -5। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ c, लिमिट
h टेंस टू 0 प्लस, सॉरी c प्लस, तो c प्लस का मतलब कितना हो जाएगा, c प्लस h, तो यहां हो जाएगा h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह कितना है c प्लस h, तो यहां पर भी x की जगह कितना हो जाएगा c प्लस h माइनस 5, h की जगह 0 लिख देंगे तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन c माइनस 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ c। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट c बिलोंग्स टू r पर माइनस 5 को छोड़ करके बाकी सबके लिए ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर सी, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5। अगर माइनस 5 रखेंगे अपन तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब f इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू माइनस 5। इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस 5। अब माइनस 5 को छोड़ करके बाकी के लिए तो अपन सपोज करते हैं लेट c बी एनी रियल नंबर, उसमें से माइनस 5 हटा दें। अब इसके लिए अपन प्रूव करें कि भाई ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो f ऑफ c रखेंगे, यहां कितना हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला c माइनस 5 c प्लस 5 अपॉन c प्लस 5, c प्लस 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा c माइनस 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है अपन को। लिमिट c माइनस का मतलब कितना हो गया, f ऑफ c माइनस h, तो यहां हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह पर अपने पास कितना है c माइनस h, तो यहां पर भी हो जाएगा c माइनस h होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c माइनस h प्लस 5, सॉरी यहां लिमिट लिखना रह गई, लिमिट h टेंस टू 0, h की जगह अपन 0 लिख दें यहां पर, तो यहां हो जाएगा अपने पास c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन h की जगह 0 लिख दें अपन, तो c माइनस 0 c हो जाएगा, c प्लस 5 आ जाएगा। अब इसमें c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, c माइनस 5 के इक्वल, तो ये हो गया c माइनस 5। अब राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू c प्लस की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट c प्लस का मतलब कितना हो जाएगा c प्लस h में h टेंस टू 0। अब यहां पर x की जगह कितना है c प्लस h, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस h माइनस 5, h की जगह 0 तो हो जाएगा c प्लस 0 का होल स्क्वायर मतलब c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c माइनस 5, तो c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, c माइनस 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ c। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट c बिलोंग्स टू r माइनस 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था, जैसे पहले किए वैसे ही है इसमें। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 डी।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। तो ये हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिखें, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स माइनस 5, एक्स लेस देन 5 ले लें अपन, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 हो गया, क्योंकि अपने ये होता है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। तो ये हो गया। अब क्या देखना अपन को, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहले क्या देखें, इक्वल टू किस पे, 5 पे। तो 5 पर देख ले अपन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहले 8 एक्स इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5। तो उस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस 5 के इक्वल होगा। मतलब 8 एक्स इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स माइनस 5। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 पर एक्स की जगह 5 लिखे तो यहां हो जाएगा 5 माइनस 5, 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गई अपने पास 5 पर वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, या पहले चलो राइट हैंड ले लेते हैं अपन। मतलब लिमिट x टेंस टू 5 प्लस की वैल्यू निकालने f ऑफ x की। तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस का मतलब कितना हो गया, x की जगह लिख लें अपन 5 प्लस h, और यहां हो जाएगी लिमिट अपने पास h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ x अपने पास ये है, x की जगह कितना है 5 प्लस h, और अपने पास लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट है। मतलब x टेंस टू 5 प्लस, 5 प्लस का मतलब है ये वाला हो गया x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 होता है। तो f ऑफ x किसके इक्वल होता है, x माइनस 5 के इक्वल है। तो अब यहां पर x की जगह अपन को कितना दे रखा है, 5 प्लस x है। तो x की जगह 5 प्लस x, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5, h की जगह 0 लिख दें अपन, तो हो जाएगा यहां 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें अपन। तो ये हो जाएगा लिमिट f टेंस टू x टेंस टू 5 माइनस x टेंस टू 5 माइनस का मतलब कितना हो जाएगा 5 माइनस h। तो यहां लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0। तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ x 5 माइनस का मतलब कितना हो गया, x लेस देन 5। इसका मतलब है, इसको हटा देते हैं अपन, x टेंस टू 5 माइनस, 5 माइनस का मतलब कितना हो गया, x लेस देन 5। तो उस कंडीशन में f ऑफ x किसके इक्वल है, माइनस x माइनस 5 के इक्वल है। तो यहां पर x की जगह पे x की जगह पर अपन को कितना दे रखा है, 5 माइनस h। तो यहां अगर अपन लिखेंगे 5 माइनस h, तो यहां हो जाएगा माइनस x की जगह पे भी कितना हो जाएगा, 5 माइनस h आएगा। तो यहां हो जाएगा माइनस 5 माइनस h माइनस 5 हो जाएगा। h की जगह 0 रखें अपन, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 5। तीनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 पर। अभी अपने पास 5 पर तो हो गया,
अब लेस देन 5 पे लें अपन, लेस देन 5 पर लें अपन, इफ x लेस देन 5, तो इसको ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा f ऑफ x। अब x लेस देन 5 तो f ऑफ x किसके इक्वल है, माइनस x माइनस 5 के इक्वल। यहां माइनस से इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 5 माइनस x हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन 5 हो गया। अब इफ x ग्रेटर देन 5 ले लें अपन, तो उस कंडीशन में f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इट इज कंटिन्यूअस। एट x ग्रेटर देन 5 हो गया, तो इसका मतलब x इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर एक के लिए क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे भी अपन ये देखें f ऑफ x मोड में है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस। x की वैल्यू अगर अपन 5 रखें, अपन को कितना दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, x इज इक्वल टू 5 रखें अपन, तो 5 माइनस 5 0, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, 5 यहां पर आ जाएगा। तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। तो मतलब इसको बिना पेन को उठाए अपन ग्राफ बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, prove that the function f of x is equal to x to the power n is continuous at x is equal to n where n is a positive integer। अब इसमें at x is equal to n, तो f of n is equal to x की जगह n लिखें तो ये हो जाएगा n to the power n। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x, तो यह हो जाएगा f ऑफ x टेंड्स टू n माइनस, का मतलब कितना हो गया, n माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह पे अपने पास कितना है, n माइनस एच, तो यहां पर भी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस एच टू द पावर n। h की जगह 0 लिखें तो ये हो जाएगा n टू द पावर n। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें अपन, तो लिमिट x टेंड्स टू n प्लस का मतलब हो गया n प्लस h, तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह कितना है n प्लस h, तो यहां हो जाएगा n प्लस h टू द पावर n। h की जगह 0 लिखें तो यहां हो जाएगा n टू द पावर n। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। एन क्या दे रखा है अपन को? एन इज पॉजिटिव इंटीजर वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। इजी क्वेश्चन था ये तो, जैसे क्या था अपन ने वैसे ही है। अब दूसरा तरीका कौन सा है? इसको अपन डायरेक्ट भी लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को? एक्स टू द पावर एन। तो एक्स टू द पावर एन क्या है? इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया? एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन, वेयर एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्वेश्चन नंबर 5th। f of x is equal to is a function f defined by f of x is equal to x less than or equal to 1, 5 x greater than 1, continuous 8। x is equal to 0 एट एक्स इज इक्वल टू 1 और एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसमें बताना है अपन को। तो पहले अपन क्या ले लें? एट एक्स इज इक्वल टू 0 ले लें अपन। तो एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? लेस देन 1 होगा। तो इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स अपन को कितना दे रखा है? एक्स के इक्वल दे रखा है। तो पहले 0 पे निकाल लें अपन एफ। 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें अपन। लिमिट 0 माइनस का मतलब कितना हो गया? 0 माइनस एच। यहां पर कितना हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना है? एक्स है। एक्स की जगह अपन को कितना रखा है? 0 माइनस एच। तो यहां हो जाएगा अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0। तो एक्स की जगह भी कितना लिख देंगे अपन? 0 माइनस एच। 0 लिखें तो ये कितना हो जाएगा? 0। राइट हैंड लिमिट ले लें अपन, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट 0 प्लस का मतलब कितना हो गया? 0 प्लस एच हो जाएगा। और लिमिट कौन सी हो जाएगी? एच टेंस टू 0। एक्स की जगह पे कितना दे रखा है? 0 प्लस एच। तो यहां पर भी हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच। एच की वैल्यू 0 लिखें तो कितना हो जाएगा? 0। तीनों वैल्यू क्या हो गई? इक्वल आ गई। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब किस पे दे रखा है अपन को? एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो वैसे भी अपन को दिख रहा था एट एक्स ग्रेटर देन 1 पे।
जीरो पर क्या देख रहा था, ग्राफ कंटिन्यूस होगा ही होगा। जैसे अपन ये कहें एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। अब लेस देन जीरो एट जीरो, जीरो का मतलब क्या है, ग्राफ इसका कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। तो इसमें लेस देन एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू जीरो कहां पर आएगा, यहां। तो एक्स इजिकल टू वन, यहां पर वन रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक्स इजिकल टू वन, एफ ऑफ वन इजिकल टू वन, तो वन यहां पर। अब इससे कम के लिए ये क्या हो गया, ग्राफ कंटिन्यूस होगा ही होगा। एक्स इजिकल टू जीरो बोला ना अपन ने, तो लेस देन वन के लिए क्या हो जाएगा, ग्राफ कंटिन्यूस हो जाएगा। और अब एट एक्स इजिकल टू वन पे देखें अपन, एक्स इजिकल टू वन, एफ ऑफ वन, जब एक्स इजिकल टू वन होता है तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, मतलब यहां पर देखें अपन एट एक्स इजिकल टू वन, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो एक्स इजिकल टू वन रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस का मतलब एक्स की वैल्यू वन से कम, तो यहां हो जाएगा एफ ऑफ वन माइनस एच। तो लिमिट कौन सी हो जाएगी, एच टेंस टू जीरो हो जाएगी, मतलब एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें अपन, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच। अब एक्स वन माइनस का मतलब ये वाली कंडीशन आ गई, तो इसमें x की जगह कितना दे रखा है, वन माइनस एच, तो यहां पर भी हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो वन माइनस एच, एच की जगह जीरो लिखें तो कितना हो जाएगा, वन। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू जीरो, वन प्लस का मतलब हो जाएगा यहां हो जाएगा वन प्लस एच, वन प्लस का मतलब है x ग्रेटर देन वन। उस कंडीशन में f ऑफ x किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। h की वैल्यू नहीं है तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, सॉरी x इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब किस पे देखना है अपन को, एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालें अपन, वो भी 5 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें अपन, लिमिट एक्स टेंस टू, यहां हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह हो जाएगा, एक्स की जगह हो जाएगा 2 माइनस एच, और लिमिट हो जाएगी h टेंस टू जीरो। लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कितना है 5, मतलब x की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x है ये, इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, फंक्शन तो अपन को कितना मिलना है, 5 ही मिलना है, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 5। और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें, तो यहां हो जाएगा 2 प्लस का मतलब कितना हो जाएगा, 2 प्लस एच, h टेंस टू जीरो, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह 2 प्लस एच लिखेंगे तो भी वैल्यू तो कितनी मिलनी अपन को, 5 ही मिलनी, 5 आ गया। तो वैल्यू क्या होगी, तीनों की सेम आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। वो तो वैसे भी दिख ही रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है तो अपन जानते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता ही है। तो ये वैसे भी क्या हो गया, सीधे ही लिख सकते थे अपन कि कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस होगा। सॉरी, कांस्टेंट फंक्शन है, इसके लिए ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यहाँ अपन ग्राफ भी निकालें तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे निकलता है? x इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, मतलब सीधा निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x लेस देन और इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2। तो अब 2 पर देखें अपन पहले, एट x इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2 x इज इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है अपने पास? 2x प्लस 3 के इक्वल है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। x की जगह अगर अपन 2 रखेंगे तो यहां हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें अपन, तो ये हो जाएगा लिमिट f 2 माइनस का मतलब हो गया, यहां लिखेंगे अपन 2 माइनस h, तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h, x की जगह कितना लिखा हुआ है अपने पास, x लेस देन 2 लिखा है अपन ने, x टेंस टू 2 माइनस का मतलब ये वाली कंडीशन हो गई। तो इसमें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x प्लस 3 के इक्वल है। x की जगह अपने पास 2 माइनस 3 है, तो यहां पर भी हो जाएगा अपने पास 2 माइनस एच प्लस 3। h की जगह 0 लिखे तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो भी कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लिमिट एफ ऑफ 2 प्लस का मतलब हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपने पास 2 प्लस एच और लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0। अब 2 प्लस का मतलब ये वाला हो गया, x ग्रेटर देन 2, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x माइनस 3। x की जगह अपने पास कितना है, 2 प्लस, तो अपने पास कितना लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 2, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो x की जगह अपने पास 2 प्लस एच हो, 2 प्लस एच, तो यहां पर भी हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। h की जगह 0, तो हो जाएगा 2 इंटू 2, 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई। इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब इफ x लेस देन 2 ले लें अपन, 2 पर तो नहीं है कंटिन्यूअस, अब लेस देन 2 ले लें, तो लेस देन 2 में एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, 2x प्लस 3 के इक्वल हो गया। तो 2x प्लस 3 क्या हो गया, इट इज
पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन 2 हो गया। अब इफ x ग्रेटर देन 2 तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3। तो ये भी क्या है? इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फंक्शन। चलो इसको तो हटा देते हैं अपन। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। पर इसमें से क्या करें? अपन ने लिखा 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2 कर दें। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6।